बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर सैयद सरफराज अहमद बुखारी अपने चैनल सरफराज अहमद एकेडमी में आप सबको वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक आई कॉम पार्ट 1 करने लगे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं आज नए टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, पिछला टॉपिक हमने अपना कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के हवाले से। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। जी डियर स्टूडेंट, हम अभी बात कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। To expression of the equality of an entity's assets with the claims against them in referred to as the accounting equation. The financial position of a business can be checked in a glance. ऐसा गुशवारा जो कारोबार के असासों और वाजबात की बराबरी को ज़ाहिर करता है, इक्वेशन को ज़ाहिर करता है, उसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। इस तरीके से कारोबार की जो माली पोजीशन होती है उसको एक नज़र में उसकी हम पड़ताल कर सकते हैं, उसको चेक आउट कर सकते हैं, इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आइए सबसे पहले अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें, ये फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ऊपर जो है ना हम उस कंपनी का नाम लिखेंगे और नीचे हम फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 लाइंस को ड्रा करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे एसेट्स और इन 2 हिस्सों को हम आपस में तकसीम करेंगे। रास्ते में हम दरमियान में डबल लाइन लगाएंगे। एक हिस्सा जो होगा हमारा वो एसेट साइड और दूसरा लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी साइड की तरफ चला जाएगा। अब सबसे पहले जो नेसेसरी कॉलम है आपके, वो आप क्या बनाएंगे, एसेट साइड पे डेट का और कैश का कॉलम आप बना लेंगे आंखें बंद करके। और जो आपकी लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी साइड है वहाँ पे आपने कैपिटल और क्रेडिटर्स का कॉलम बनाना है। क्रेडिटर्स की जगह आप लाइबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं और अकाउंट्स पेएबल्स को भी लिख सकते हैं। ये आपने जो आपकी राइट साइड है, क्रेडिट साइड जो है, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी साइड, इस साइड पे सिर्फ आपने 2 कॉलम ड्रा करने होते हैं, एक कैपिटल का हेड बनाना है और क्रेडिटर्स का। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके अंदर रुपीज़ का भी ख्याल रखना है। जो आपकी अमाउंट आ रही है वो रुपीज़ में है, डॉलर्स में है, पाउंड में है, किस चीज़ में है, उस करेंसी का नेम आपने ज़रूर लिखना है। जैसे हमने रुपीज़ लिखा, ये भी रुपीज़ लिखा और ये रुपीज़ लिखा। उसके बाद आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, जैसे ये लाइन ड्रा की हुई है। उसके बाद सबसे पहले आपने 2 जो पहली डेट की एंट्रियां हैं उनको लिखेंगे, जैसे 1 और 2। कैश में आ रही है, प्लांट है, बिल्डिंग है, जो चीज़ भी आपकी आ रही है अपने उसको लिख लेना है। उसके बाद आपने बैलेंस करना है, इनको आपस में जमा है या नफ़ी ऐड कर रहे हैं या नफ़ी कर रहे हैं, इनको आपने इनका बैलेंस लिखना है। यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे ऊपर वाली जितने रकमें होंगे इनका नीचे बैलेंस लिख लेंगे, आपने करना है, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरी डेट होगी वो आप दर्ज करेंगे, वो आ जाएगी यहाँ पे, फिर आपने इनका बैलेंस कर लेना है यहाँ पे। ठीक हो गया ये बैलेंस। इसी तरीके आपने अपने क्वेश्चंस को आगे कैरी ऑन करना है। जब आपकी आखिरी एंट्री होगी तब एंड के ऊपर आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आपने उसको नीचे लाइन लगा के, क्वेश्चंस के इस तरीके से लाइन लगा के इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने लिखना है एसेट्स। अब देखें ये डबल लाइन से पहले पहले जो आपकी लेफ्ट साइड है उस ऊपर देखें अगर तो एसेट्स लिखा हुआ है। इस साइड पे आपने क्या लिखना है, एसेट्स। जितने भी आपके हेड आ रहे हैं, अगर यहाँ पे कैश आ रहा है तो आपने कैश लिखना है। अगर यहाँ पे अब आपका जो आ रहा है वो बिल्डिंग का है फॉर एग्जांपल, तो आपने यहाँ पे बिल्डिंग का हेड बना लेना है। साथ सबको आपने जमा करना है, उनकी अमाउंट लिखनी है और इस साइड पे इज इक्वल टू डाल के आपने जो डबल लाइन आ रही है इसके नीचे लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ का हेड डाल के उनकी हेडिंग दे के नीचे कैपिटल और जो क्रेडिटर आपके आ रहे हैं उनकी अमाउंट लिखनी है। इस साइड को भी जमा करना है और इस साइड को भी जमा करना है। जो आपका आंसर आ रहा है उसको नीचे डबल लाइन लगा के आपने शो कर देना है। अकाउंटिंग के अंदर अमाउंट के नीचे जो हम डबल लाइन लगाते हैं ये किसको ज़ाहिर करती है, ये आंसर को ज़ाहिर करती है। ठीक हो गया जी, ये था हमारा फॉर्मेट जो भी हमने किया है। अब चलते हैं, कुछ हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को हल करने के लिए पॉइंट लिखे हैं। की पॉइंट्स विच हेल्प यू टू सॉल्व द
अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को हल करने में ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इनको इतना याद करना है कि कभी भी आपको ये भूल ना पाए। अगर ये आपने याद कर लिए, कहीं से भी किसी बुक से भी उठा के एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस दे दे तो आपको कोई भी मसला दरपेश नहीं होगा। अब है हमारा जो पॉइंट नंबर 1, उसको देखते हैं। अगर किसी एंट्री के अंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 100,000, 1 लाख, उसने कहा कारोबार स्टार्ट किया विद कैश के साथ, कितना, 1 लाख से। अब देखें, जब भी किसी एंट्री के अंदर ये स्टार्टेड की बात आ जाए ये लफ्ज़ आपका चेंज होगा, बाकी वर्डिंग जो होगी आगे सेम होगी। तो हमने इसको नरेशन इसकी क्या लिखी, आगे वजाहत जो पेश की, अगर किसी एंट्री के अंदर स्टार्टेड, इन्वेस्टिंग, कमेंस्ड या डोमेस्टिक का लफ्ज़ आ जाए तो एसेट साइड पर कैश और लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल के अंदर इंदराज होगा। अब बात समझ में आ गई। ये जो 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, कमेंस्ड, इन्वेस्टिंग, स्टार्टेड और डोमेस्टिक, ये आप स्टार्टेड की जगह इस जगह पे आएंगे, ये जो जगह हमने लिखी है ना ये यहाँ पे आएंगे। अगर इस जगह पे आ जाते हैं तो आप समझेंगे एक तो हमारा क्या है, कैश है, कैश के हेड में डालेंगे अमाउंट को, और दूसरा कैपिटल के अंदर इंदराज करेंगे। अब अगर कुछ बच्चे जिनको उर्दू समझ ना आ रही हो तो इन दिस ट्रांजेक्शन एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी, एसेट साइड पे और ओनर इक्विटी साइड पे, या कैपिटल आर इंक्रीज्ड, आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, सो दैट सेम अमाउंट, वही सेम अमाउंट जो कैपिटल के अंदर डाली विल बी एडेड कैश कॉलम, आप कहाँ पे जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे कैश कॉलम के अंदर, एंड कैपिटल कॉलम ऑन द बोथ साइड्स। अब वही अमाउंट, सेम अमाउंट जो आपकी थी, आपने कैश और कैपिटल के अंदर क्या करनी है, ऐड कर देनी है बोथ साइड्स। ठीक हो गया जी, ये था हमारा पहला पॉइंट। अगर किसी भी एंट्री के अंदर ये बात आ जाए तो आपने समझ जाना है ये क्या है, कैश और कैपिटल की बात हो रही है। अब हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है वो है परचेज्ड, बॉट या बाय। इन तीन में से एक लफ्ज़ होगा आपका, इन तीन में से एक लफ्ज़ होगा, एक वर्ड दिया जाएगा एंट्री के अंदर, परचेज खरीदना, बॉट भी खरीदना, बाय भी खरीदना। फर्नीचर होगा या यहाँ पे एनी एसेट्स, बिल्डिंग आ जाए, मशीनरी, लैंड, प्लांट, व्हाट्सोएवर, कोई भी एसेट्स का जिक्र किया जाए यहाँ पे, इस जगह पे ये चेंज हो सकता है। फॉर कैश रुपीज़ अपना 10,000, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिन्होंने फर्नीचर परचेज किया, कैश दिया, एसेट्स लिया और कैश दिया। अब हमारे पास एसेट्स आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर किसी एंट्री के अंदर परचेज्ड, बॉट या बाय का जिक्र आ जाए और उसके साथ किसी भी एसेट्स का जिक्र हो, मसलन बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, तो एसेट्स को हम एसेट साइड पर क्या करेंगे, उसको एसेट साइड पर हम न्यू हेड बनाएंगे। अगर हमारा हेड नहीं बना हुआ तो हम न्यू हेड बनाएंगे उसी एसेट्स के नाम का, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, प्लांट हो, कोई भी हो, उसके अंदर एसेट्स का इंदराज करेंगे, उसकी जो रकम होगी, जो अमाउंट होगी वो हम उसमें ऐड कर देंगे और कैश से नफ़ी करेंगे, क्योंकि नेट की बात हो रही थी, फर्नीचर आपने लिया फॉर कैश, कैश दिया उसको, तो कैश से नफ़ी कर देंगे। इन दिस ट्रांजेक्शंस कैश इज डिक्रीजिंग। अब देखें इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर फर्नीचर आ रहा था और आपसे कैश जा रहा था, तो कैश आपका कम हो रहा है, कैश इज डिक्रीजिंग। वाइल एनी एसेट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, अब आपका जो एसेट्स था वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो दैट दिस एंट्री विल हैव इफेक्ट ओनली ऑन एसेट साइड बिकॉज बोथ आर एसेट्स, क्योंकि अब आपकी कौन सी साइड पे इन दोनों का इफेक्ट हो रहा है, एसेट साइड पे। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एसेट्स हैं। अब आपके पास अगर फर्नीचर आ रहा है तो वो भी एसेट्स है, अगर आपसे कैश जा रहा है आपकी जेब से तो वो भी एसेट्स है। इसी वजह से कैश में क्या हो जाएगा, नफ़ी हो जाएगा, एक चीज़ आपकी कम हो रही है और दूसरी चीज़ आपकी बढ़ रही है। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश जा रहा है वो कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह अब हमारा जो पॉइंट नंबर 3 होगा वो क्या है, मर्चेंडाइज और गुड्स। इन दो में से एक लफ्ज़, एक वर्ड जो है वो आपकी एंट्री के अंदर गिवन होगा, या तो मर्चेंडाइज होगा या गुड्स होगा। वर परचेज्ड फॉर कैश रुपीज़ 50,000, आपने गुड्स अशिया आपने अशिया चीज़ें खरीदी, कैश दिया 50,000 का, नगदो नगद बात हो रही है, बिल्कुल नेट। गुड्स आ रही है आपके पास, मर्चेंडाइज आ रही है और कैश जा रहा है। अब देखें क्या करना है,
अगर परचेज के साथ, अच्छा परचेज की जगह पे यहाँ पे बॉट भी आ सकता है, बाय भी आ सकता है, ठीक है, उसका मतलब होता है खरीदना। अगर परचेज के साथ गुड्स या मर्चेंडाइज इन दो में से एक वर्ड गिवन होगा का जिक्र हो तो एसेट साइड पर न्यू हेड बनाकर उसके अंदर इंदराज करेंगे, मतलब उस कॉलम में जमा करेंगे। अब जय गुड्स आपने खरीदी हैं, परचेज की हैं, अगर ऑलरेडी आपका फॉर्मेट के अंदर गुड्स या मर्चेंडाइज का हेड बना हुआ है तो उसके अंदर आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि गुड्स आपके पास आ रही हैं, परचेज आप खरीद रहे हैं। अगर हेड नहीं बना हुआ तो न्यू हेड बना के उसके अंदर इसको जमा कर देंगे। और दूसरा आप क्या करेंगे, और कैश से नफी कर देंगे। क्यों, ये एक नेट बात हो रही थी, कैश की बात हो रही थी, आप गुड्स ले रहे हैं और कैश दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, न्यू हेड बना के गुड्स का इंदराज करेंगे, उस कॉलम में जमा कर देंगे और कैश से नफी कर देंगे। अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसी को, वो तो उर्दू में एक बात हो रही थी, इन दिस ट्रांजेक्शन कैश इज डिक्रीजिंग, अब हमारा कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वाइल गुड्स और मर्चेंडाइज, गुड्स और मर्चेंडाइज टू बी इंक्रीज्ड, अब गुड्स या मर्चेंडाइज हमारी क्या हो रही हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं। सो दैट दिस एंट्री हैज़ एन इफेक्ट जस्ट ऑन एसेट साइड, अब इस एंट्री का किस साइड पे इफेक्ट हो रहा है, एसेट साइड पे। दोनों का इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, एसेट साइड पे हो रहा है। क्यों, गुड्स आ रही हैं वो भी एसेट्स हैं और कैश जा रहा है वो भी एसेट्स है हमारा, ठीक है डियर स्टूडेंट। आज हमने 3 पॉइंट स्टडी किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। जो हमारे स्टूडेंट न्यू हैं वो क्या करें जी, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है, प्रीवियस टॉपिक जो था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, उसको भी देखें। जब उसको देखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारी इंट्रो की सारी इन्फो थी अकाउंटिंग के बारे में। तो वो चीज़ें आप देखें, इसमें था गुड्स और मर्चेंडाइज। जिन स्टूडेंटों ने वो पिछला लेक्चर नहीं देखे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को नहीं देखा, उनको गुड्स का मतलब नहीं आ रहा होगा, उनको मर्चेंडाइज का नहीं पता होगा, परचेज का नहीं पता होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको हम आगे कैरी ऑन करेंगे, आगे इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। आप इनको साथ साथ नोट भी करें, अपनी नोटबुक के ऊपर इनको लिखें और याद भी करें। जब ये याद हो जाएंगे तो जिस एंट्री को भी आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो आपके लिए आसानी हो जाएगी उसको हल करने में। ठीक है जी, आप दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।